ओम नमः देव्यः। ओम नमः देव्यः। ओम नमः देव्यः। शांतिनाथ हो शांति कर, साता शाता स्थान, केवल केवल ज्योतिमय क्लांति मिटी शवध्वान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से विमल नमोनत शीश। देवादिदेव श्री रामटेक के मूलक श्री शांतिनाथ भगवान की। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अवध धाता, आचार्य वर उवध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, ज्येष्ठ मुनिराज निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय, पूज्य मुनिवर श्री नर्मद सागर जी निसर्ग सागर जी श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। वर्तमान 24वीं जो रामटेक में हुई थी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से मुनि श्री निर्दोष सागर जी से लेकर निसंग सागर जी मुनि महाराज की जय, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय, पनाजी अतिशय क्षेत्र की जय, परम पूज्य मुनि श्री 108 निस्वार्थ सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज का यह पावन दिवस श्रावण शुक्ला चतुर्थी, आज की यह तिथि जिनके माध्यम से पावन हुई, ऐसे उन गुरुदेव के बारे में क्या कहें और क्या लिखूं, क्या उनके बारे में लिखूं जिन्होंने खुद मुझे लिख डाला है। मैं उनके बारे में क्या लिख सकता हूं, क्या कह सकता हूं। आज वास्तव में यह दिन, यह तिथि जो अनुभूत करने का है, कहने का नहीं है, क्योंकि दीक्षा दिवस आप सब मनाने आए हैं। दीक्षा जो ली जाती है, शिक्षा जो दी जाती है, 5 पापों से जिसको छोड़ना है वह दीक्षा की ओर उन्मुख होता है, वह मनोज्ञ होता है, वह दीक्षा के योग्य होता है और उसको गुरुदेव अपने वरहस्त में लेकर उसके ऊपर उपकार कर देते हैं, उस पतित को पावन बना देते हैं। आज ऐसे उपकारी गुरु का दिवस है, उपकार का दिवस है, आज गुरु का दिवस है, इसको दीक्षा दिवस कहते हैं। कहते हैं कि जिनके माध्यम से हम सब आप यहाँ पर एकत्रित हुए और यह दीक्षा दिवस मना रहे हैं 24 मुनिराजों का, तो प्रसंग है आज सुबह आचार्य वंदना के पश्चात जब पूज्य बड़े महाराज श्री के पादमूल में पहुंचा और उनकी वंदना करने के भाव प्रकट किए, तो बड़े ही विनम्रता के साथ, वात्सल्य के साथ हम सबको गले लगाते हुए पूज्य महाराज श्री ने अपनी भाव संवेदनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित की और एक शब्द कहा कि जब आप पूर्व में आए थे तो हमने अपना 10 वर्ष का 10वां दीक्षा महोत्सव मनाया था। आज 20 वर्ष बाद वही तिथि आ गई, वही दिन आ गया कि आज आप और हम सब मिलकर
आपका दीक्षा दिवस मना रहे हैं। ये वो क्षण है जो एक साधक एक पतित व्यक्ति को भी अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं देता है, तब वह पतित व्यक्ति भी वहाँ से उठकर यहाँ तक आ जाता है। ये तो मुनीश्री ने इतना ध्यान रखा कि जब आप ब्रह्मचारी अवस्था में थे, अपन सब पूज्य गुरुदेव के पादमूल में और दीक्षा होने के बाद ही 2 दिन बाद आपका दीक्षा दिवस आया था। वो 10वां दीक्षा महोत्सव रामटेक में बनाया था अपन सब ने। तो वो दीक्षा दिवस कैसे आया, थोड़ा पूर्व की ओर जाते हैं। सन 2013 की वो घटना, ये सारी मुनि दीक्षाएं अमरकंटक में होना थी, पर कुछ संयोजन ऐसी नहीं बन पाई, या कह लीजिए कि पुण्य का उदय नहीं आया था कि हम सबकी वो दीक्षाएं अमरकंटक में नहीं हो पाई। आचार्य महाराज का ग्रीष्मकालीन प्रवास अमरकंटक में हुआ और उसके बाद वहाँ से बिहार हुआ और जबलपुर तिलवारा में आचार्य महाराज का चातुर्मास स्थापित हुआ। और उस चातुर्मास के दौरान जिन जिन का पुण्य का भाग्य जागा, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हुई, दृष्टि पड़ी, ऐसे उन 25 ब्रह्मचारी भाइयों की मुनि दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा हुई। रात्रि में 2 दिन पूर्व हमारे पास सूचना पहुंची कि कल हो सकता है आचार्य भगवान दीक्षा दें, तो पिच्छी बनना है और पिच्छी के लिए तो पंख की आवश्यकता होती है। तो पिच्छी के पंख कहाँ हैं? तो चूँकि जो अमरकंटक में दीक्षाएं होना थी उस समय वो संयोजना वहाँ नहीं बन पाई, तो वहाँ पे पिच्छी के पंख रखे हुए थे, बहुत सारा स्टॉक था। चूँकि मैं वहाँ पर था पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा से, तो मेरे पास जब सूचना पहुँची तो मैं उसको लेके शाम को वहाँ से निकला पूरी गाड़ी में भर के, और रात्र को वहाँ पर लगभग 12 बजे हम पहुँच गए। और वहाँ पर दयोदय तिलवारा में पूर्व में जहाँ पर अभी बच्चों की भोजनशाला थी, वहाँ पर महाराज लोग रुके हुए थे उसी स्कूल के विद्यालय के प्रांगण में। तो वहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी भाई लोग टहल रहे थे, उसमें पूज्य अचल सागर जी महाराज हमको मिले। ब्रह्मचारी प्रदीप भैया थे वो, तो बोले क्यों आ गए? जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से ये पंख लेके आएँ और सारे लोग पंख को व्यवस्थित करके पिच्छी बनाएं ताकि हम उसको ग्रहण कर पाएँ। ये वो सौभाग्य मुझे उस समय पूर्व पर्याय में मिला था। ये सारे उन 25 मुनिराजों की कृपा का ही मैं प्रसाद मानता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से मैं भी उनके बाजू में बगल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। ये पुण्य मेरा वहाँ से बड़ा, गुरु महाराज की तो कृपा है ही, साथ में संघर्ष सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महामुनिराजों का समय समय पर पल पल प्रतिपल संवेदनाएं, भावनाएं, आशीर्वाद, संबल सब कुछ मिलता रहा। तब जाके 25 साल के बाद मैं पूज्य गुरुदेव की सन्निधि चरण सानिध्य को प्राप्त कर पाया। शुरुआत तो मेरी 18 वर्ष से हुई थी, लेकिन दीक्षा मेरी लगभग 38 वर्ष में हुई थी। उस समय पूज्य गुरुदेव जब अमरकंटक में दीक्षा नहीं हो पाई, तिलवारा में भी बहुत निवेदन हुआ। उस समय भावनाएं बहुत रखीं, लेकिन कुछ कार्यवशात गुरुजी जानते हैं किसको क्या करना है, तो हाँ भावना तो रखिए, लेकिन जब समय आएगा काम हो जाएगा और दूसरी कार्य मिलते रहे। गुरु आज्ञा मिलना ही एक शिष्य के लिए सर्वोपरि कार्य हुआ करता है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस कृपा में खरा उतरा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, पर गुरु ने मुझे अपने चरणों में स्थान देकर मेरे जीवन को तो धन्य कर दिया। वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं, और पिच्छी वालों के पीछे चलने वाले भी एक दिन पिच्छी वाले बन जाते हैं। मैं कोई अभिमान से नहीं कह रहा ये बात,
लेकिन साक्षात मेरे साथ घटित हुआ है। इसलिए मैं हर समय इसको याद करता हूँ कि प्रभु की पूजन भक्ति जो करता है, एक दिन भगवान उसको भक्त तो बना ही देते हैं, भक्त के साथ साथ वो व्यक्ति भगवान भी बन जाता है। ये उदाहरण मंच पर बैठे सभी साधक आपके सामने हैं। कहते हैं जिनके द्वारा, जिनकी कृपा से आज का हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो 25 मुनिराज, पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज वीर सागर जी से लेकर और हमारे आनंद सागर सहज सागर जी मुनि महाराज तक, उसके बाद हम लोगों का क्रम आता है। अगर ये अग्र ना हुए होते तो हम लोगों का नंबर भी कहाँ से आता। उसमें पूज्य ज्येष्ठ हमारे मुनिराज ब्रह्म सागर जी महाराज, जिनके सन्निधि में आज हम सब लोगों ने अपना दीक्षा दिवस मनाया है। आचार्य भगवान की कृपा, तो आचार्य भगवान जो आज विश्व जगत में ज्ञान का सूर्य बनकर चमक रहे हैं, जिनके नाम से जैन धर्म की एक अलग ही पहचान विश्व में हुई है। अबाल वृद्ध सब केवल एक आचार्य श्री कहने मात्र से सब जान जाते हैं कि आचार्य श्री यानी संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज। छोटे बाबा कह दो तो बड़े बाबा के लघुनंदन, जो जोड़ी इस विश्व में अमर हो गई कि छोटे बाबा और बड़े बाबा, इन दोनों की जोड़ी अजर अमर है। और बुंदेलखंड में तो कहावत ही है कि जहाँ के जैसे नदियाँ नारे, तहाँ के वैसे भर का, और जहाँ जाके जैसे बाप मतारी, ताके वैसे लड़का। ये आचार्य भगवंत के ऊपर ये कहावत चरितार्थ है। ये पंक्तियाँ क्यों हैं तो हम थोड़ा पूर्व का आपको एक दृष्टांत है, एक संस्मरण है, उसको बताते हैं। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अजमेर वासियों के पुण्य से जब आचार्य भगवान की दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद चातुर्मास भी हुआ, तो अजमेर नगर में ही चातुर्मास था। ये राजस्थान वासियों का शातिशय पुण्य का उदय, उनके पुण्य के उदय से ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा के बाद नामकरण हुआ था मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का चातुर्मास वहीं अजमेर नगर में स्थापित हुआ। ये सन 1968 की ही बात है। 20 जुलाई का दिन था। चातुर्मास स्थापना के पश्चात कुछ समय बाद राजस्थान कर्नाटक की धरती से सदलगा गांव से एक परिवार आता है। उसमें मल्लप्पा जी, मातू श्रीमंती जी, महावीर भैया, शांतिनाथ आदि पूरा परिवार, शांता स्वर्ण बहनें आदि सब उसमें थे। आकर वो रहते हैं और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद महाराज श्री से अनुमति लेते हैं कि हम लोग कुछ दिन यहाँ रुककर और आहार दान का सौभाग्य लेना चाहते हैं। आचार्य महाराज मुस्कुरा दिए, आशीर्वाद दिया और अनुमति दे दी। वह परिवार वहाँ पर रुका, दर्शन किया, लाभ लिया, आहार दान आदि दिया। फिर दर्शन के पश्चात परिवार वहाँ बैठा था तो मुनि विद्यासागर जी महाराज से कहा कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिन रुकने आए हैं और आहार दान का लाभ लेने आए हैं। आचार्य भगवंत से हमको अनुमति मिल गई। तो मुनि विद्यासागर जी महाराज थोड़ा मुस्कुराए और कहा, क्या कर्नाटक में सदलगा में इतनी दूर वहाँ से यहाँ पे आए, क्या आपके यहाँ कोई मुनि महाराज, आरिका माताएं नहीं हैं जिनको वहाँ पे आप आहार दान देकर लाभ ले सकें? इतनी दूर किस लिए आए? बोले महाराज दीक्षा में नहीं आ पाए थे, इसलिए सोचा दर्शन का लाभ हो जाएगा, आहार दान भी दे देंगे और हम आ जाएंगे। तो मुनि विद्यासागर जी बोले कि 20 वर्ष तक जिस शरीर को खिलाया था, क्या उससे तृप्ति नहीं हुई जो आज पुनः है उसको खिलाने के लिए आप यहाँ पे आ गए? ऐसी निष्प्रहता
शुरुआत के दौर में ही मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के पास थी। आज उन्हीं आचार्य भगवंत के गुणगान गाने का दिवस है, इसलिए जो भी बात करूँगा मैं उन्हीं की कहूँगा, क्योंकि आज गुरु के उपकार का दिवस है, ये गुरु दीक्षा दिवस है, जिन्होंने हम सब पतितों को पावन बनाने के लिए अपनी कृपा प्रदान की थी। आज ऐसे गुरुवर के उपकार का दिवस है, दीक्षा दिवस है। उनके साथ में उनके बचपन के मित्र महावीर भैया के साथ मारुति भी थे और भी लोग आए थे। सबने आहारदान आदि का लाभ लिया। फिर आज मुनि विद्यासागर जी से एक दिन पूछा, जैसे आप लोग पूछते हैं आहार के बाद, महाराज जी कुछ हमें को धर्म उपदेश दीजिए या कुछ हमको भी बताइए, अपने जीवन के कुछ सूत्र दीजिए आदि आदि। तो सभी लोग बैठे और पूछ लिया मुनि विद्यासागर जी महाराज से। शायद अभी तक ये प्रश्न आप लोगों के मन में भी होगा कि आपने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली। पहले भी लोगों ने गुरुजी से पूछा था तो आचार्य भगवान ने यही कहा था कि भगवान से राग हो गया इसलिए मुझे वैराग्य हो गया, भगवान से राग हो गया इसलिए मुझे संसार से वैराग्य हो गया, इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। लेकिन कुछ और भी कारण था जिसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आचार्य महाराज ने केवल एक ही पंक्ति कही कि छोटी उम्र में कहाँ दीक्षा हुई, मैं तो बहुत पहले लेना चाहता था, लेकिन उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी। ये तो उस घर के, उस परिवार के संस्कार थे जिसके कारण मेरे अंदर यह वैराग्य का बीजारोपण हुआ। वह धर्म के संस्कार तो मुझे बचपन से आप लोगों के माध्यम से ही मिले थे। वह धर्म के संस्कार जो घर में मिला करते हैं, 8 वर्ष तक जो माता पिता बच्चों को देते हैं, वही धर्म के संस्कार 80 वर्ष तक दिल दिमाग पर अमिट छाप छोड़ते हैं। वही आगे चलकर हमारी समाधि संलेखना या मुनि दीक्षा में कार्यकारी सहायक हुआ करते हैं। इसलिए कहा था मैंने कि छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। पाठशाला जाना, रात्रि भोजन का त्याग करना, प्रतिदिन देवदर्शन करना, अभिषेक पूजन करना, स्वाध्याय करना, ये सारी क्रियाएं उनके घर में प्रतिदिन हुआ करती थीं। और वो स्वयं आकर के सभी को बिठालकर परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। और यहाँ तक कि अगर मंदिर से आने में लेट हो जाते थे और भाई बहन सो जाते थे तो उनको सोते से जगाते थे और आज का पाठ आज ही याद कराते थे, उसके बाद सोने देने के लिए अनुमति देते थे। ऐसे वह संस्कारवान मुनि विद्यासागर जी महाराज चर्चारत थे कि इसके पूर्व का भी एक दृष्टांत आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों मैंने आपके सामने जो पंक्ति रखी थी कि जहाँ के जैसे नदियाँ नारे ताके वैसे भरका और जाके जैसे बाप मतारी ताके वैसे लड़का, ये बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कहावत है। अब इसमें नया क्या है महाराज? अब नया जो है, थोड़ा सब्र रखो, बता रहा हूँ। नया ये है कि पूर्व में जो माता पिता हुए मल्लप्पा जी, ये गृहस्थ जीवन में नहीं आना चाहते थे। ये भी मुनि विद्यासागर जी जैसे पूर्व में घर को छोड़कर किसी मुनि महाराज के पास चले गए थे और वहाँ पर इनके भाव दीक्षा लेने के हुए थे। चूँकि उस समय माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था घर पे, इसलिए परिवार वाले जाकर उनको मनाकर घर ले आए थे। और लड़का दोबारा वापस न चला जाए और मुनि न बन जाए, इसलिए उनके विवाह कर दिया गया था। लेकिन विवाह होने के बाद भी, परिवार की इज्जत के आगे झुकने के बाद भी, उनके अंतरंग में वह छटपटाहट बनी रही कि मुझे तो मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, गृहस्थ में नहीं फंसना है। लेकिन चूँकि घर परिवार के बंधन में, उनके मोह के कारण ही कह लीजिए या कर्तव्य के कारण कह लीजिए, उनको गृहस्थ में आना पड़ा।
लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी संतान को इस प्रकार के संस्कार दिए कि वो भी मुनि बने और अंत में सारा परिवार महावृति बनकर कल्याण के पथ पर अग्रसर हो गया। पर वो मुनि श्री मल्ली सागर जी नाम के विख्यात महामुनिराज हुए। आरिका समयमंती जी ने भी अपनी संलेखना की। दोनों भाई क्या आज चारों भाई घर से निकल गए। मुनि श्री ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर जी, ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी, उत्कृष्ट सागर मुनिराज और आचार्य भगवंत स्वयं दोनों बहनें भी इस मोक्ष मार्ग पथ पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार से पूरा परिवार ही आज आदिनाथ भगवान के बाद अगर कोई दिखता है तो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य भगवंत के काल में हम सब ने जन्म लिया और हमें आचार्य भगवंत की सन्निधि और उनकी करुणा प्राप्त हुई है। कहते हैं ज्ञान का फलम तो दीक्षा ही हुआ करती है। सच्चे ज्ञान का परिणाम दीक्षा हुआ करती है। जिस प्रकार एक विवाह की फलश्रुति सत्संतान की प्राप्ति हुआ करती है, उसी प्रकार सच्चे ज्ञान का परिणाम मुनि दीक्षा हुआ करता है। सभी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर, पांचों पापों का त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए खुद को सच्चे देवसाद गुरु के चरणों में समर्पित कर देना और जिसको चारित्र भी कहते हैं उसको धारण कर लेना, स्वीकार कर लेना, एक गुरु की सन्निधि में अपने आप को उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते जाना, इसी का नाम तो दीक्षा है। आचार्य भगवान ने एक हाई को दिया था कि बिना विवाह धर्म प्रवाहित हुआ क्या। बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। सत्संतान की प्राप्ति उस धर्म विवाह के माध्यम से ही हुआ करती है और जो कार्य मल्लप्पा जी नहीं कर पाए थे वो उन्होंने अपनी संतान के लिए ऐसे संस्कार देकर करा दिए, क्योंकि पाप में लिप्त होकर जो ग्रस्त जीवन हुआ करता है उसका एक ही प्रायश्चित हुआ करता है कि अपनी संतान को मोक्ष मार्ग में लगा दें। तभी उस ग्रस्त जीवन के पाप से हम उन्मुक्त हो सकते हैं कि हमारी एक सत्संतान कम से कम मोक्ष मार्ग में महावृत्ति बन के निकले तो अपने जीवन का भी कल्याण करे। और कहते हैं कि एक महावृत्ति के निकलने से 7 पीढ़ी तक का कल्याण हो जाता है। ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को भी दें, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है। आचार्य भगवंत के जीवन की एक और घटना आपके सामने रखता हूँ कि आचार्य भगवंत जिनके लिए ऐसे तीर्थंकर समान सातिशय पुण्य का वंद हुआ है, वो किस कारण से हुआ है। आचार्य श्री इतने पुण्यशाली, इतने पुण्यवान जीव कैसे हो गए। तो आया है आचार्य भगवान ने कहा कि तीर्थकराणाम गुण कीर्तनवादवा सुधार्मिकाणाम गुरु सेवयावा सम्मान सत्कार विधोर विशेषात जीवो यशस्वी वह तीय विश्वे। जो पुरुष तीर्थंकरों के गुणगान करता है, जो धर्मात्मा पुरुषों का आदर सत्कार करता है, सेवा वैयावृत्ति निर्गंत गुरुओं की करता रहता है, ऐसा पुरुष संसार में इस लोक में यशस्वी हुआ करता है, यश कीर्ति का भागी हुआ करता है। संसार में यशस्वी होना, कीर्तिमान होना बड़े ही पुण्य कर्म के उदय से हुआ करता है तथा यशस्वी होने से जो योग्य पुण्य कार्य के उदय से हुआ करते हैं। तीर्थंकर परम देव उनके गुणगान करने से, उनकी स्तुति पूजन करने से और सर्वोत्कृष्ट जो बंद किया करते हैं, ऐसे महान यश को प्राप्त करने वाले ऐसे धर्मात्मा महापुरुष ही हुआ करते हैं। आचार्य भगवंत ने अपने पूर्व काल में सातिशय पुण्य का बंद किया। हर एक जो भी त्यागी वृत्ति मुनि महाराज नगर में आते थे,
उनकी सन्निधि को वो प्राप्त करते थे। उनकी सेवा वैयावृत्ति खूब करते थे। 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर साइकिल से जाकर ऐसे मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति किया करते थे। कहीं समाधि संलेखना में कोई छपक अगर लगा हुआ है और उनको जानकारी मिलती थी तो 20 किलोमीटर साइकिल से जाकर दिन रात उनकी सेवा वैयावृत्ति में संलग्न रहा करते थे। और अंत समय में तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो समाधि संलेखना कराई, ऐसी समाधि संलेखना जो आचार्य महाराज के निर्देशन में रह के उन्होंने सीखी कि इन सब का यह परिणाम है कि ऐसे सातिशय पुण्य का बंध किया है कि अगर वो मिट्टी पर भी नज़र डाल देते हैं तो वो सोना हो जाती है। तो हमारा जीवन तो सोने सोने जैसा हो गया। ऐसे आचार्य भगवंत यश कीर्ति को बढ़ाने वाले, फैलाने वाले, इस दिगंबर जिन धर्म की ध्वजा को हमेशा जयवंत और आगे बढ़ाने वाले हैं, न जाने कितने और भव्य जीवों का वह कल्याण करने वाले हैं। ऐसे संसार में जो फंसे हैं हमारे ब्रह्मचारी भैया बहनें, सभी के भावनाएं हैं, लेकिन कुछ पुण्य कर्म कम पड़ जाता है या पतला पड़ जाता है। उनसे भी हमारा कहना है कि आज नहीं तो कल बस लगे रहिए, क्योंकि गुरु भगवंत ही वो हैं जो एक पाषाण को भगवान भी बनाते हैं तो भक्त को भी भगवान बना देते हैं। आप केवल गुरु आज्ञा का पालन करते रहिए। एक ना एक दिन आपके जीवन में वह दिन भी आएगा कि आप भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे। आज 24 भाइयों की रामटेक में मुनि दीक्षा संपन्न हुई थी। सारे मुनिराजों के सानिध्य में पूर्व से जो हम लोग को संभालते आए, इन सब की कृपापात हम सब पर बनी है, आगे भी बनी रहे। मोक्ष मार्ग में हम सब आरूढ़ समाधि संलेखना को उदाहरण करते हुए अपने कर्मों से छूटें, इस मंगल भाव के साथ। चूँकि शब्द स्खलित भी होते हैं, आज बोलने का नहीं, अनुभूति का दिन है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि अनंत नमोस्तु निवेदित करते हुए भावना भाते हैं, भगवान आपकी चरण सन्निधि में सब जीवों का कल्याण हो, सब मोक्ष मार्ग पर बढ़ें और समाधि संलेखना को धारण करके अपने संसार का उच्छेद करें। इस मंगल भाव के साथ दीक्षा सबको प्राप्त हो, दीक्षा कल्याणक सबका बने, इस मंगल भाव के साथ। तरिणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिस, करुणा करो करशे दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज जी की